नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन करा रहे हैं दोस्तों। मैथ्स का टाइम एंड वर्क का ये चौथा क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं 3 क्लास और अपलोड करा चुका हूँ, जिसका ये चौथा क्लास है दोस्तों। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको शुरू से ही पढ़ता है, तभी हमें बाकी का जो क्वेश्चन है वो हमें समझ में आता जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे पहले क्लास को जरूर देखिएगा, जिसमें मैं 3 क्लास अपलोड कर चुका हूं और ये चौथा क्लास है, जिसके बारे में हम दोस्तों टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, समय तथा कार्य। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 90+ स्कोर करना। ठीक है दोस्तों, सुबह में तो हमारा करंट अफेयर का क्लास होता है और दोपहर में मैथ्स का क्लास होता है, और शाम को दोस्तों हम छत्तीसगढ़ जीके जीएस का भी क्लास लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती है दोस्तों उसका तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और 2025 में दोस्तों अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरह से प्रिपरेशन करूंगा दोस्तों। हमारा टारगेट है इस साल छत्तीसगढ़ जिला पुलिस का। ठीक दोस्तों, तो चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं दोस्तों आज की नई प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है। इससे बाकी का जो क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब 14 क्वेश्चन, उसको हम पिछले वाले क्लास में अपलोड कर चुके हैं। ये 15वां क्वेश्चन है और ये टाइप नंबर 6 है दोस्तों, मतलब ये 6वां टाइप का क्वेश्चन है। इससे जो बाकी का टाइप था उसको मैं अपलोड करा चुका हूँ। ठीक, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें क्या दिया गया है, ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ठीक, ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, और सी तथा ए 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और पूछा गया है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों, हम पहले क्या पढ़ रहे थे, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और सी किसी कार्य को 24 दिन में करता है। ऐसे हम पहले क्वेश्चन में किए थे, लेकिन हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ए और बी साथ मिलकर 30 दिनों में कार्य कर रहे हैं। उसी तरह बी प्लस सी, मतलब बी और सी मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं। उसी तरह सी और ए साथ मिलकर 24 दिनों में कर रहे हैं। तो इन तीनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब एक व्यक्ति 2 बार काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें पूरा बेसिक से समझना है इसको कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है इसका, आप इसका क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। हम पूरी तरह से इसको समझेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक, दोनों मिलकर। उसके बाद क्या दिए हैं, बी प्लस सी, बी प्लस सी वो कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 20 दिनों में कर रहा है। उसके बाद है सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। ठीक, ए और बी साथ मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर 24 दिनों में कर रहा है। मतलब हर व्यक्ति 2-2 दिन कार्य कर रहे हैं। ठीक, इसको हल कैसे करना है दोस्तों, सेम तरीका है। कैसे करना है, देखिए इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, हमारे पहले वीडियो को देख लीजिएगा, मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ कि केवल आपको मल्टीपल करके ही इसमें एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम होगा 120। ठीक, इसका एलसीएम होगा 120। तो इसको हम कार्य क्षमता निकालते हैं तीनों का। ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 3 चौके 12, मतलब 4। ठीक, इसकी कार्य क्षमता है 4, और 20 छक्का 120, और 24 पंचे 120। ये हमारा कार्य क्षमता आ गया तीनों का। ठीक, ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, 4 है। बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 6 है। और सी प्लस ए का कार्य क्षमता कितना है, 5 है। ठीक दोस्तों, हम तीनों का कार्य क्षमता निकाल लिए है, लेकिन ये दो का है ना, ए प्लस बी का है, बी प्लस सी का है, सी प्लस ए का है। ये एक एक व्यक्ति के नहीं है, 2-2 व्यक्ति का है। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, तीनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए दोस्तों,
अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें क्या है, दो दो व्यक्ति हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कोष्टक में हमें लिखना होगा दोस्तों a प्लस b प्लस c। हम ऐसे तो लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दो दो व्यक्ति हैं तो 2 को हम बाहर निकाल लिए और एक व्यक्ति को हम अंदर कर दिए। ठीक, तो 2a प्लस b प्लस c। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तीनों मिलकर बोला है तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 4 10 5 15, मतलब इन तीनों को हम काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 15। अब टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क है दोस्तों। ठीक, और ये है हमारा एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता इनका, और ये है दोस्तों टाइम। ठीक, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है दोस्तों 120। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तीनों से, तभी हमारा कार्य निकल कर आएगा दोस्तों। तो कितना होगा, 15 8 120, मतलब 8 बार में पूरी तरह से कट गए। लेकिन ये एक एक का कार्य है ना, इसमें दोस्तों एक व्यक्ति दो दो बार कार्य कर रहे हैं, तो हमें कैसा करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 2a प्लस b प्लस c, ये तो दिए गए हैं दोस्तों। और बराबर में कितना है, बराबर में 8, मतलब इनको हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर 8 लेकर आ गए हैं दोस्तों। अब कैसा करना है हमें, a प्लस b प्लस c बराबर कितना होगा दोस्तों, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 होगा दोस्तों, बराबर 8 दूना 16, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 16, मतलब तीनों ने मिलकर 16 दिनों में इस कार्य को समाप्त करेगा। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी पॉइंट में दिक्कत ना हो। ठीक, इस बार अच्छे से समझिएगा दोस्तों। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं क्या इतने डिप से, मतलब इतनी सरल तरीके से बता रहे हैं, एकदम लो लेवल से बता रहे हैं, लेकिन हम लो लेवल से ही जाएंगे दोस्तों, तभी हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, a प्लस बी की कार्य क्षमता कितना है, 4 है, और b प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है, 6 है, और c प्लस a की कार्य क्षमता कितना है, 5 है। और इसमें पूछा क्या गए हैं, तीनों ने मिलकर, तो तीनों को हम प्लस कर ले दोस्तों। तीनों को प्लस किए हैं तो कितना आएगा, 15, और 15 को हम 120 के साथ डिवाइड करेंगे। 15 को हम 120 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि तीनों के हमें कार्य क्षमता निकालना है। ठीक, देखिए तो इसको हम कैसे करना है, 15 से डिवाइड करना है, तो ये कितने बार में पूरा कट जाएगा, तो 15 8 मतलब 8 बार में ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक, ये एक एक व्यक्ति का कार्य है। ठीक, कितने व्यक्ति का कार्य हैं, ये केवल एक व्यक्ति का ही कार्य है। ठीक, उसके बाद क्या दिए हैं इसमें, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, मतलब इसमें दो दो बार काम कराना पड़ेगा हमें। ये केवल एक एक बार काम किए हैं, उसका 8 आया है, लेकिन हमें इसको दो दो बार काम कराना है। तो आप चाहो तो यहीं से इसको 8 से 8 और 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा दोस्तों, मतलब 16 दिन। 16 दिन में यह कार्य कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं लिखना नहीं पड़ेगा 2a प्लस b प्लस c, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपको दिमाग में ही करना है कि एक व्यक्ति 2 बार काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक काम कर रहा है और यहाँ पर भी एक काम कर रहा है, यहाँ पर भी बी काम कर रहा है, यहाँ पर भी बी काम कर रहा है, यहाँ पर भी सी कर रहा है और यहाँ पर भी सी कर रहे हैं। तो मतलब मान के चलते हैं एक व्यक्ति यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 16। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है दोस्तों, तभी आपको समझने में आसानी होगा। तो 2a प्लस बी प्लस सी, मतलब दो बार काम कर रहे हैं, तो हमें निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, और 2 को हम यहाँ पर लाएंगे दोस्तों तो ये मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपको केवल इतना ही निकालना है और 2 के साथ गुणा कर देना है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काम कर रहे हैं, इसलिए हमें 2 बार यहाँ पर गुणा कर दिए। ठीक, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं।
ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं, बी तथा सी 12 दिनों में कर सकते हैं और सी तथा ए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, केवल मैं अंक को यहाँ पर बदला हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चन है। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों, केवल ए और बी कितने दिन में करेगा, केवल बी और सी कितने दिन में करेगा, केवल सी और ए कितने दिन में करेगा, ऐसा पूछेगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, मैं सभी प्रकार का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम एक ही बार सभी को समझ लेंगे तो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम हर टॉपिक को इतना टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके बाद जस्ट क्वेश्चन वैसे ही आएगा दोस्तों, आप देखते रहना। परीक्षा में आपको क्रैक कराने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों, आप हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको मैं नहीं कराऊंगा। इसके बाद दोस्तों टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको टेस्ट लूंगा। ठीक, जो जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका ही मैं टेस्ट लूंगा दोस्तों। और देख लेना, अगर आप मेरे हर वीडियो को देख लिए ना तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन को आप बनाओगे। ठीक दोस्तों, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप मेरे साथ भरोसा कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। और बी प्लस सी ये कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, 12 दिनों में करते हैं। अब क्या दिए गए हैं, सी प्लस ए, सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो हम सेम सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम मेथड से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक, अब इसका हमें कार्य क्षमता निकालना है, तीनों का हमें कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं पहले टाइप से सेम इसी तरह क्वेश्चन को हल कराते आ रहा हूँ, कोई दूसरा मेथड नहीं लगा रहे दोस्तों, केवल एक ही मेथड से आपका सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 10 छक्का 60 मतलब 6, इसकी कार्य क्षमता है 6, और 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। हम इसको और इसके साथ भागित कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे कार्य क्षमता निकल कर आ रहा है। मतलब ए प्लस बी है दोस्तों, वो 10 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 6 कार्य करेगा। उसी तरह बी प्लस सी 12 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम करेगा। और सी प्लस ए भी दोस्तों 15 दिनों में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिनों में 4 काम करेगा। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसमें तीनों ने मिलकर पूछा है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है दोस्तों। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 5 15। ठीक, 15 आ गया हमारा तीनों की कार्य क्षमता। ये केवल एक एक व्यक्ति की है ना, लेकिन यहाँ पर दो दो व्यक्ति दिया है, यहाँ पर भी ए हैं और यहाँ पर भी ए हैं, यहाँ पर भी बी हैं और यहाँ पर भी बी हैं, यहाँ पर भी सी हैं और यहाँ पर भी सी हैं। मतलब हमें 2 बार इसको काम कराना है, ये केवल एक ही दिन का कार्य है ना। तो हमें क्या करना है, टोटल वर्क कितना है, 60 है, और एफिशिएंसी कितने हैं तीनों की, 15 है। आपको तो पता होगा दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा था, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, इसको आपको मन में रखना है, लिखना नहीं है। तो टाइम पूछा गए हैं, तो टाइम बराबर क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, वर्क है हमारा 60, और एफिशिएंसी कितना है, तीनों का पूछा गया है, तो हमारा है 15। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो कितने बार में चला जाएगा, 15 चौके 60, मतलब 4 बार में चला गया। ये केवल एक एक व्यक्ति का कार्य है। अब हमें 2 कार्य कराना है, मतलब 2 व्यक्ति का कार्य कराना है। इसको हम सिंपल है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 8 आएगा। मतलब 8 दिनों में करेगा ये तीनों व्यक्ति। इसको हम कैसे किए हैं एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, तो 2 को तो हम कॉमन ले लिए। ठीक, क्योंकि 2 हैं तो हम एक को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। यह तो समझ में आ गया। बराबर कितना है, 4। यहाँ पर हम ये हैं तो 4 है ना दोस्तों, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर 4 आया था, इसको मैं शॉर्ट तरीके से बताया था इसलिए मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 आ गया,
अब 2 को हम इस प्लट लाना है दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 दूना 8। तो इसको हम ना करके दोस्तों हम डायरेक्ट यहीं पे 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक, 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारा यहीं पर आंसर आ जाएगा, हमें इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम समझ गए, हमें एग्जाम हॉल में जाकर पूरा प्रूफ नहीं करना है दोस्तों, हमारा आंसर आना चाहिए। तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं 2 बार बताया हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8 दिन में कार्य करेगा तीनों ने मिलकर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन दोस्तों इसी से रिलेटेड। इसमें क्या आएगा उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। कैसे गलत है? केवल एक ही टाइप का इसमें आंसर जो है वो टाइप हो गया है। ये हमारी गलती है दोस्तों, मानता हूँ, लेकिन हम सही आंसर लाकर देंगे। ठीक, देखते हैं। a प्लस बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। क्या दिया है? a प्लस बी कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में करते हैं। अब क्या दिए गए हैं? b प्लस सी, बी प्लस सी, ये कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में करते हैं। अब c तथा a, c प्लस a, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिनों में करते हैं। 8 दिनों में करते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 48 आएगा। ठीक, कितना आएगा? 48। अब इसका हमें कार्य क्षमता निकालना है तीनों का। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे? हम इसको इसके साथ भाग करेंगे। तो 16 तिया 48, a प्लस बी की कार्य क्षमता है 3 और b प्लस सी की कार्य क्षमता कितना होगा दोस्तों? 12 चौक 48 और 8 छक्का 48, ये हमारी कार्य क्षमता है तीनों की। a प्लस बी की कार्य क्षमता है 3 और b प्लस सी की कार्य क्षमता है 4 और c प्लस a की कार्य क्षमता है 6। यहाँ तक तो हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ तक तो आप पूरा एक्सपर्ट हो गए होंगे दोस्तों निकालने में। ठीक है, अब क्या पूछे गए हैं? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो सिंपल से बात है, इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10 3 13, 13 आ गए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आगे हमें? यहाँ पर 2 कार्य कर रहे हैं एक व्यक्ति, तो यहाँ पर 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। ठीक, कितना तो आप कर सकते हो। कितना है टोटल वर्क हमारा? 48। टोटल वर्क कितना है? 48 बटे में कितना आएगा दोस्तों? 13। 13 ये इनका कार्य क्षमता है। ठीक, और उसके बाद क्या करना है? हमें 2 को यहाँ पर लेकर आना है दोस्तों। तो 2 को हम यहाँ पर लेकर आकर मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना होगा? 48 दूना 96, 48 दूना 96, 96 बटे 13। अब इतना कर सकते हैं। देखिए कैसे किए हैं। a प्लस बी 16 दिनों में 48 कार्य करते हैं, तो एक दिनों में कितने कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। उसी तरह ये तीनों कार्य करेगा दोस्तों। तो हमारा टोटल वर्क कितना आएगा? 48 आएगा और इनकी कार्य क्षमता कितना है? टोटल 13 इनकी कार्य क्षमता। तो हमें जितना टोटल वर्क है दोस्तों, मतलब ये एक एक का है ना, मतलब ये एक एक व्यक्ति कर रहे हैं 48 कार्य। ठीक, ये एक एक व्यक्ति का है, लेकिन इसमें पूछा गया है 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो हम इसको 2 बार मल्टीपल करेंगे। कैसे मल्टीपल करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं किया हूँ। तो यहाँ पर 48 कार्य हो रहे हैं एक एक व्यक्ति द्वारा, तो यहाँ पर 2 कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस 2 को यहाँ पर ला करके इसको मल्टीपल किए दोस्तों। तो दोनों को मल्टीपल किए हैं तो कितना होगा? 48 दूना 96 बटे में कितना आएगा? 13। तो इसको हम कटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 13 सत्ते 91, मतलब 13 सत्ते 91 हो गया और बचा कितना? 5 बच गया। 5 बच गया। ठीक, तो 5 बटा 13 होगा, 5 बटा 13। ठीक, 13 सत्ते 91 होगा और बचेगा कितना? 5, तो 5 बटे 13। तो मतलब दोस्तों हमारा राइट आंसर यही है। मतलब ये तीनों मिलकर 7 सही 5 बटे 13 दिनों में कार्य को करेगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर 48 हैं, 48 को आपको 13 से डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करना है
और जो भी संख्या आएगा दोस्तों उसको 2 से मल्टीपल कर देना है शॉर्ट तरीका से यहीं पे, ठीक। लेकिन आपको इसमें जो भाग करेंगे, भाग करने के बाद मल्टीपल करेंगे, वो दिक्कत होगा क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। अगर पॉइंट में नहीं आता है तो आप यहीं से डायरेक्ट मल्टीपल कर देते। ये पॉइंट में आ रहा है दोस्तों, इसलिए हमें जो टोटल वर्क है इसको यहाँ पर हम मल्टीपल किए। जो मल्टीपल कितने किए दोस्तों, तो इसमें 96 आया है। 96 आया है तो 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आसान सा होगा इसका आंसर लाने में। तो राइट आंसर कितना है, 7 सही 5/13। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपको हर क्वेश्चन कठिन लगता जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हरदम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको अपना हुनर दिखाना होता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोटल हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। टाइप 6 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं बताया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं टाइप नंबर 7। इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक। इसको हम कैसे हल कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। टाइप नंबर 7, देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है, ए तथा बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है। ए तथा बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है और बी तथा सी उसी कार्य को 6 दिन में करता है और सी तथा ए इसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब केवल बी का कार्य पूछा गया है। तो मैं बताऊं दोस्तों, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए क्या पूछा गया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, ये 4 दिनों में करता है। उसके बाद क्या दिया है, बी प्लस सी, ये कितने दिनों में करता है जी, ये कितने दिनों में करेगा, 3 दिनों में कर रहे हैं। और सी प्लस ए, सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सॉल्व करने में, सेम है। उसके बाद क्या करना है, इन तीनों का हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा दोस्तों 12। अब 12 तो हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब क्या करना है, इनका हमें एफिशिएंसी भी निकालना है, कार्य क्षमता भी निकालना है, ठीक। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 तिया 12 और 3 चौके 12 और 2 छक्का 12, ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गया है। लेकिन ये जो एफिशिएंसी है दोस्तों, ये एक एक व्यक्ति का है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये दोनों व्यक्ति का आ जाएगा, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। ये केवल एक एक व्यक्ति का है, जो कार्य क्षमता है वो एक एक व्यक्ति का है। अब क्या करना है दोस्तों, क्या दिया है इसमें, केवल बी का निकालना है। तो बी का कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, देखिए हमें बी का मान निकालना है। यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक। और हमें सी और ए का मान तो पता है, सी और ए का मान कितना है, 6 है। तो इस सी और ए को हम माइनस कर देंगे तो हमें बी का तो मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो हमें ए और सी का मान कितना है, ए और सी का मान 6 है, ठीक। और ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो हमें इन दोनों को जोड़ देना है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान पता चल जाएगा, ठीक। पता तो है लेकिन ये अलग अलग में पता है, लेकिन हमें बी का मान निकालना है क्योंकि यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं और सी प्लस ए को हम घटाएंगे तो हमारा बी का मान निकल कर आ जाएगा। तो 4 3 7, तो 7 में से 6 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए फिर से बताऊंगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम एक बार फिर समझेंगे। यहाँ तक तो 1 आ गया, ये किसका मान है, बी का मान है। अब क्या दिए गए हैं, यहाँ पर 2 कार्य हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × ए प्लस बी प्लस सी, हम तो ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। और टोटल कितना है, 12, 12/1। हमें बी का निकालना है तो यहाँ पर 1 किए। अब इसको कटाना है, तो कटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 ही आएगा, क्योंकि 12 में हम 1 से भाग करेंगे तो 12 ही आएगा। तो बराबर कितना हो गया, 12 आ गया। तो अब 2 को हमें यहाँ लाना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हैं, तो हमें बी का मान निकालना है। तो क्या आएगा, ए प्लस बी
प्लस सी बराबर 12 इंटू 2। तो कितना आ गया दोस्तों, 12 दूना 24। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिसमें आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और अच्छी तरह से हमें समझ में आ सके। देखिए फिर से हम बता देते हैं। देखिए क्या दिया है, ए और बी, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में कर रहा है। और बी प्लस सी, बी प्लस सी ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में कर रहा है। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में कर रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक तो आप किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब इसका निकालते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क है। तो हमें कार्य क्षमता निकालना है, 4 तिया 12 इसको और इसके साथ हम भागित करेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। और 3 चौके 12 और 2 छक्का 12। ठीक, यह तो आप इजी कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, केवल बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, केवल बी का पूछे गए हैं। तो ए प्लस बी का मान 3 है और बी प्लस सी का मान 4 है और सी प्लस ए का मान 6 है। ठीक, तो हमें केवल इस बी का मान निकालना है दोस्तों। जब हम इस दोनों बी का मान निकालेंगे तो ए और सी को हमें माइनस करना होगा। ठीक, ए और सी का हम माइनस करेंगे तभी तो हमारा दोनों बी का मान निकल कर आएगा ना। तो और ए और सी का मान तो हमें पता है, ए और सी का मान कितना है, 6 है। यहाँ पर दिया है सी और ए, उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, सी और ए या फिर ए या सी, कितना है इसका मान, 6 है। तो हम इस बी के साथ माइनस करेंगे तो हमारा बी का मान निकल कर आ जाएगा। तो इन दोनों का मान कितना है दोस्तों, इन दोनों का मान कितना है, 4 और 3 7 है। इन दोनों का मान कितना है, 7। और अब हम इस सी और ए को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसके साथ हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। मतलब ये हमारा बी की मान है ना, बी की मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 12 है। और बी की एफिशिएंसी कितना है, बी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक, यहाँ पर दिया है बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो 1 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 ही आंसर आएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, बी 2 बार कार्य कर रहे हैं ना, एक यहाँ पर कर रहे हैं और एक यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो कार्य हैं केवल 1 दिन का ही कार्य है, मतलब 1 बार का ही कार्य है। लेकिन हमें 2 बार निकालना है क्योंकि 2 बार कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी दोस्तों 2 से हम मल्टीपल कर देते हैं। 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24। ठीक, हमें ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ऐसे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पॉइंट में आएगा तभी आप ऐसा करेंगे, अगर पॉइंट में नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपको 2 से मल्टीपल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल 1 दिन का निकालना है। और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ऐसा आ जाएगा ना, तो आपको 1 दिन का आंसर निकालने के बाद 2 से मल्टीपल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना है दोस्तों, 24। कितना आया है, 24। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं, ए तथा बी किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, घंटे हो, दिन हो, मिनट हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी 12 घंटों में कर सकता है किसी कार्य को। ठीक, उसी तरह बी प्लस सी 15 घंटों में कर सकते हैं। और क्या दिया है, सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, मतलब कितने घंटों में कर सकता है, 20 घंटे में कर सकता है। 20 दिन पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 20 साल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ठीक है, यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा हमारा 60। एलसीएम आएगा हमारा 60। अब क्या करना है, इसका हमें कार्य क्षमता निकालना है तीनों का। 12 पंचे 60, 5 बार में जाएगा, और 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये इनकी कार्य क्षमता है। अब क्या पूछा है, केवल एक ही कार्य क्षमता पूछा है, केवल एक ही कार्य क्षमता पूछा है।
तो हम ए का कार्य क्षमता निकालेंगे। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, ठीक। तो हमें बी और सी को माइनस कर देंगे तो हमारा ए का मान पता आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। इस बी और इस सी का जो मान है उसको हम घटा देते हैं तो ए का तो हमें मान पता चल जाएगा। तो बी का मान भी पता है और सी का मान भी पता है। हमें कहाँ पता है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी सी है। तो इसका मान कितना है, इसका मान है दोस्तों 4। इसका मान 4 है तो इसको हम घटा देते हैं तो हमारा ए का मान निकल कर आ जाएगा। तो 5 और 3 कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। तो 8 में से 4 गए, कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल वर्ग कितना है, 60 है। टोटल वर्ग है 60 और अब हमें ए की मान निकालना है और ये जो 4 आया है वो हमारे ए की मान है। किसका मान है, ए की मान है। तो यहाँ पर हमें 4 से भागित करना है। तो 15 चौके 60 मतलब 15 बार में चला जाएगा। ये केवल एक दिन का कार्य है ना, मतलब एक व्यक्ति कार्य है, लेकिन ये जो है 2 बार कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर भी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं ना। तो इसको हमें 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया है फिर से रिपीट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस ही हमारा मूल मंत्र है। जितने बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें अच्छी तरह से समझ में आते जाएंगे। इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके और कभी भी आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी वीडियो में आपका जो मैथ्स है पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों, ये जो मैथ्स है ना, आप एसएससी लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी ये अच्छी साबित हो सकता है, क्योंकि एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी करें, ये आपके लिए अच्छा है। देखिए एक और क्वेश्चन लाते हैं जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, राम तथा श्याम किसी कार्य को 15 दिन में करता है और श्याम तथा हरीश उसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक। और हरीश तथा राम उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो वहाँ पर ए प्लस भी पूछा था, यहाँ पर राम और श्याम पूछा है, कुछ व्यक्ति को ले आए हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, चाहे किसी को भी ले आए। क्या दिया इसमें, राम प्लस श्याम, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक। अगला क्या है, श्याम तथा हरीश, ये श्याम प्लस हरीश मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, ये एच है दोस्तों, आर बन गया है ना। श्याम तथा हरीश कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद क्या आया है, हरीश तथा राम, हरीश प्लस राम, ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब हमें कार्य क्षमता निकालना है इनका, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60, ये इनकी कार्य क्षमता निकल कर आ गए हैं। अब क्या पूछा है, श्याम की पूछा है दोस्तों, मतलब श्याम कितने दिनों में करेगा। देखिए श्याम को निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर भी श्याम है और यहाँ पर भी श्याम है, मतलब इसी का मान निकालना है। तो हमें राम और हरीश को हम माइनस कर देंगे तो श्याम का तो हमें जो कार्य क्षमता है हमें पता चल जाएगा। तो हमें राम का भी कार्य क्षमता पता है और हरीश का भी कार्य क्षमता पता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ हरीश और राम, इन दोनों का कार्य क्षमता कितना है, 6 है, ठीक। इन दोनों का कार्य क्षमता कितना है, 6। तो हमें इन दोनों को जोड़ करके इसके साथ हमें माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें श्याम की कार्य क्षमता निकालना है तो हरीश और राम को हमें घटाना है, तभी तो हमारा श्याम का जो कार्य क्षमता है वो निकल कर आएगा, ठीक है। तो हरीश और राम को घटाते हैं दोस्तों। हरीश और राम की कार्य क्षमता कितना है, 6 है, और राम और श्याम की कार्य क्षमता 4 और श्याम और हरीश की कार्य क्षमता 5। तो इन दोनों को जोड़ करके हमें इसके साथ माइनस करना है। तो 5 4 9 माइनस कितना आएगा दोस्तों, 6, मतलब इसके साथ माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 तो बच गया, ठीक। अब हमें टोटल वर्क का यहाँ पर दिया है, टोटल वर्क के साथ इसको हमें डिवाइड करना है। आपको तो पता होगा दोस्तों, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है।
तो टोटल वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितना है 3। ये किसका एफिशिएंसी है, ये श्याम की एफिशिएंसी है। ठीक, ये श्याम की एफिशिएंसी है। तो कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, मतलब 20 बार पूरी तरह से ये कर जाएगा। ये केवल एक ही दिन का है ना, लेकिन यहाँ पर 2 कार्य कर रहे हैं श्याम, यहाँ पर भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो 20 कार्य लिखकर कर रहे हैं वो केवल एक ही दिन का कार्य है, मतलब एक ही बार का कार्य है, लेकिन यहाँ पर 2 कार्य कर रहे हैं, तो इसको हमें 2 बार मल्टीपल करना है। तो कितना आएगा दोस्तों, 20 दूना 40। आसान सा सवाल है दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 40। मतलब श्याम जो है अकेला 40 दिन में कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्य कर रहे हैं ना, इसलिए हमें 2 से मल्टीपल कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, देखिए मान लीजिए 2 × A + B + C, ऐसे समझेंगे दोस्तों तो सेम इसी तरह आएगा। क्योंकि 2 को हमें यहाँ पर ला करके डिवाइड कर, मतलब मल्टीपल कर देना है, तो हम इसको 60 तरीके से यहीं पर मल्टीपल कर देते हैं। कम समय हमें वहाँ जा करके पूरा सॉल्व करके बताना है, केवल हमें आंसर लाना है दोस्तों। हमें मन में रखना है यहाँ पर हर व्यक्ति 2 बार काम कर रहे हैं, तो हमें एक दिन का कार्य तो पता चल गए हैं, तो उसके बाद हमें 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो आज की सेशन में बस इतने दोस्तों। इसमें हम टोटल टाइप 6 और टाइप 7 के बारे में पढ़े हैं, जिसमें लगभग आपका 6 से 7 क्वेश्चन था दोस्तों। हम अपने जो आने वाले क्लास हैं उसमें धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे और अपना टाइमिंग को भी बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों, आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आने के लिए और पढ़ाने के लिए भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड सो मच।